100 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज सिर्फ एक पॉइंट से? जी हाँ, संभव है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम उसी मिरेक्युलस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज संभव है। आपकी सुविधा के लिए मैंने 7 मेन पॉइंट्स निकाले हैं जिसके अंदर ये सारी 100 से भी ज़्यादा बीमारियां हमारी कवर हो जाएंगी। जब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला पॉइंटर हमारा कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, पैरालिसिस, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी, शक की बीमारी, डिजीनेस, किसी भी तरह का सर दर्द, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सभी बीमारियों में हम इस पॉइंट पर उपचार कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट कि हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन से हैं ये? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन। तो इनसे रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी का उपचार भी हम इस पॉइंट पर कर सकते हैं। आँखों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो वीक पड़ गए हैं कि हमें स्वाद नहीं आ रहा है, या हमें कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमें किसी चीज़ की स्मेल ठीक से नहीं आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि शरीर में जिन लोगों की बहुत ज़्यादा शिथिलता रहती है, शिथिलता मतलब हम उसको लो एनर्जी से भी ज़्यादा कुछ नीचे अगर एनर्जी किसी की जा रही है कि वो पर्सन इवन बैठ भी नहीं पा रहा है, हाथ पैर सर सब उसके एकदम ठंडे पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन ब्लड प्रेशर चला गया है, तो इस पॉइंट पर हम सिर्फ प्रेशर ही देंगे तो उसका एनर्जी लेवल एकदम से बूस्ट होगा। चौथा पॉइंट कि ऑर्गन प्रोलैप्स हो गया है। प्रोलैप्स मतलब कि उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है, वो नीचे की तरफ लटक गया है। मेन जो प्रोलैप्सेस हैं वो आपको उनके नाम बताती हूँ कि जैसे यूट्रस, वजाइना, एनस, रेक्टम और आई ड्रॉपिंग, ये सारे जो प्रोलैप्सेस हैं उनमें भी बहुत अच्छी हमें मदद मिलेगी। पांचवा पॉइंट कि शरीर हमारा एकदम ढीला पड़ गया है, मांस लटक रहा है शरीर का, जैसे कि चिन और ये चीक सब नीचे को लटक रहे हैं, बाजू का मांस लटक रहा है, ब्रेस्ट सेग हो गए हैं, स्टमक नीचे को लटक गया है, तो वहाँ भी ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेगा। छठा पॉइंट कि हमारी स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, नेक की स्टिफनेस, इन सभी प्रॉब्लम्स में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ। इससे पहले मैं आपको पॉइंट की लोकेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम इस 7th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं उस पॉइंट का नाम और उसकी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ है। पॉइंट का नाम है GV20, गवर्निंग वेसल का 20th पॉइंट। ये हमारे टॉप ऑफ द हेड, सर पे मिलता है। इसको लोकेट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। साइड में एक इमेज दिखा रही हूँ, उसको देखिए और लोकेट करने की कोशिश कीजिए। हम अपने कानों के टॉप से, जो ये हमारे लोब्स हैं, इनका जो ऊपर वाला टॉप है, इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलता है। आप उस इमेज में देखिए, जहाँ पर पंडित जी की चोटी होती है वो जो पॉइंट है वो होता है GV20 पॉइंट। और इस पॉइंट के चारों तरफ 4 पॉइंट्स और होते हैं जिन्हें कि हम 4 इक्के कहते हैं, 4 एसेस कहते हैं। हमें इस पॉइंट को प्रेशर देना है और जो इसके चारों तरफ जो मैंने आपको 4 एसेस बताए हैं, इनको भी जब हम प्रेशर देंगे इस तरह से हाथ को रखकर, और थोड़ा सा हाथ को इस तरफ भी घुमा कर दें और इस तरफ, दोनों तरफ घुमा कर देंगे, तो जो हमारा ये पॉइंट है स्टिमुलेट होगा बहुत अच्छे से। और इस पॉइंट को हम एनर्जी रिसीविंग एंटीना भी कह सकते हैं। हमारे जो कॉस्मोस की एनर्जी है वो हम अपने इसी पॉइंट से रिसीव करते हैं, और जब हम इसको प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी किसी तरीके का ब्लॉकेज था या कोई भी एक इम्बैलेंस था वो दूर हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम कॉस्मोस की एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे।
जिसकी वजह से जो मैंने आपको भी बताया था कि ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो यहाँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट हमारे ब्रेन के बिल्कुल पास है तो हमारे ब्रेन को नरिश करता है, और जब हम इसको प्रेशर देंगे तो बहुत सारे हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स भी कर पाएंगे, मतलब हम उन बीमारियों से बच पाएंगे। अब मैं आपको वो 7th पॉइंट बताऊंगी जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को बढ़ाता है। मतलब कि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, फोकसफुलनेस आती है, एक कामनेस, मतलब कि हमारा दिमाग एकदम रिलैक्स शांत हो जाता है, एक फोकस्ड हम फील करते हैं, किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं हम जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो टोटलिटी में हमारा एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, 100 से भी ज़्यादा बीमारियों में हमें इस एक पॉइंट पर प्रेशर देने से रिलीफ मिलेगा। अब तरीका क्या है प्रेशर देने का? अब हम ये डिस्कस करें कि हमें प्रेशर कैसे देना है, कैसे स्टिमुलेट करना है इस पॉइंट को। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके लिए अगर आपका थंब कंफर्टेबल है तो आप थंब से दे लीजिए प्रेशर। अगर इंडेक्स फिंगर आपकी कंफर्टेबल है तो इंडेक्स फिंगर से। सपोज ये वो एरिया है जहाँ पर मुझे प्रेशर देना है, टॉप ऑफ द हेड, तो मैं इंडेक्स फिंगर से प्रेशर दूंगी। वही सॉफ्ट एंड डीप जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, सॉफ्ट और डीप प्रेशर देंगे और उसको हम बीच बीच में रिलीज़ भी करेंगे। प्रेशर दिया एंड उसको रिलीज़ करेंगे। अगर आप उस दौरान अपनी आँखों को बंद करें और जो सांस हम ले रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डीपर लें, गहरे सांस लें, तो आप देखिए किस लेवल का हमें एक रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो हुआ सेंटर पॉइंट पर हम इस तरह से कर रहे हैं। करीबन 1 से 2 मिनट आप प्रेशर को दीजिए सेंटर वाले पॉइंट पर, और फिर जो 4 एसेस हैं चारों तरफ उन पर इस तरह से दीजिए। प्रेशर दिया, उसको रिलीज़ किया। जितना हम हाथ को घुमा पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज उतना घुमा लें, फिर हम इसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा लें। वही करीबन 1 मिनट हम इस प्रेशर को दे लें। तो आप इसको सुबह दे लीजिए और शाम को दे लीजिए। 2 बार आप इस प्रेशर को दे सकते हैं। और फिर आप देखिए कि आपके एनर्जी लेवल में और आपकी कामनेस, कंसंट्रेशन और जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी सारी बातें हमने डिस्कस की, उसमें आपको कितना अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब ये था कि हमने मेन पॉइंट पर प्रेशर दिया। इस पॉइंट को हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाकर भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा हमारे थंब पर, क्योंकि हमारा जो फेस है वो हमारे थंब पर रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें थंब पर इस पॉइंट को ढूंढना है। कहाँ मिलेगा? जैसे ये हमारे टॉप ऑफ द हेड है, ऐसे ही थंब पर ये हमें टॉप में मिलेगा। मैंने ब्लैक कलर लगा दिया है। इस पर हम एक मेथी दाना भी अप्लाई कर सकते हैं। टेप पर एक मेथी दाना लगा लीजिए एंड पहले जैसा कि हमने उसको वहाँ स्टिमुलेट किया, हम यहाँ भी स्टिमुलेट करें प्रोब की हेल्प से। सॉफ्ट और डीप प्रेशर दें, 4 से 5 बार प्रेशर दें और उसको रिलीज़ करें। इसी तरह से 4 से 5 बार हमें इसको स्टिमुलेट करना है। और उसके बाद जो हमने मेथी दाना लगाया हुआ था उसको हम इस पॉइंट पर लगाकर छोड़ देंगे। हम इसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसको हटा दें। यहाँ पर आप स्टार मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ सिल्वर हुक होता है और एक तरफ ये ब्लैक कलर होता है। तो हम इस तरह से मैग्नेट को लगाएंगे कि जो हुक है वो हमारी स्किन पर टच करे और उसको इस तरह से यहाँ लगाकर हम छोड़ देंगे। हम इस पॉइंट पर चाहे मेथी दाना लगा रहे हैं या स्टार मैग्नेट लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसको 2 घंटे लगाना है और फिर इसको हटा देना है। तो आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिरेक्युलस पॉइंट के बारे में बात की, जो कि हमारी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल
और स्पिरिचुअल हर लेवल पर हमारी हीलिंग को करेगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। इस पॉइंट को हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर मतलब कि जिन लोगों को ये इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अगर इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे और प्रेस करेंगे तो उनके अंदर भी एक अलग एनर्जी लेवल होगा और इन सब प्रॉब्लम के रिस्क को वो कम कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।